तो आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको ऑल कंपटीशन की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो हेलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट चल रही होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग से कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा दिया है जैसे 6:18 समानुपात 14 क्वेश्चन मार्क, यानी जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है तो उसी प्रकार 14 का संबंध किससे है। यानी कि ऑप्शन हमारा ABCD दिया हुआ है, तो इसमें से एक ऑप्शन आपका 14 से होगा। तो इस ऑप्शन में से 14 का संबंध इसमें से किसी में से एक से होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम सोच लिया होगा आपने कि 6 का हम कर देंगे 3 में गुणा तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार 14 का कर देंगे 3 में, 14 × 28, 14 × 42 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, क्योंकि 42 कहाँ, किसी भी ऑप्शन में 42 नहीं है, तो इसका आंसर ये गलत होगा। तो हमें किस प्रकार करना है तो समझिए पहले। जैसे कि हमने 6 का संबंध 18 से है, तो 6 हो गए ना, 3 + 3 कर देंगे, 3 और 3 6, यानी 6 का संबंध 18 से, तो 6 का हम 3 में गुणा कर देंगे, तो 6 × 3 = 18। तो देखिए 6 का संबंध 18 से हमने कर दिया है। अब इसी प्रकार 14 का, ठीक है, तो 14 का करेंगे तो 7 + 7 करेंगे तो 14 × 7 कितने हो जाएंगे, 98, है ना। तो ऑप्शन नंबर अपना 98 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 98 सही है। तो 98 सही है, यानी कि 14 का संबंध 98 से है। जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से, उसी प्रकार 14 का संबंध 98 से है। क्लियर? तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चलिए अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 1 का संबंध अगर 4 से है तो 5 का संबंध किससे होगा। क्या पूछा गया है, 1 का संबंध अगर 4 से है तो 5 का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन ABCD ये दिए हुए हैं। तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हम करेंगे कि 1 और 4 कैसे आ गए, 1 में 3 जोड़ दो तो 4 आ जाएंगे। तो इसी प्रकार तो अगर 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8, तो हमारे पास किसी ऑप्शन में 8 नहीं है, तो इसके लिए ये सवाल आपका ऐसे गलत हो जाएगा। तो चलिए हम एक आप ट्रिक बताते हैं। जैसा कि 4 का वर्ग, जैसे हमने 1 लिया, ठीक है, तो 4 का वर्ग आ रहा है, जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक, क्लियर। तो इसको हमने 1 ले लिया है, तो 1 लिया है, तब हम 1 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया। इसी प्रकार हम करेंगे 5 + 1, तो 5 + 1 का यानी कि 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। तो अगर आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है 36, तो ये आपका ऑप्शन 5 का संबंध 36 से है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बी हमारा सही है, यानी कि बी 36 सही है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है, तो जैसे कि 18 का संबंध 9 से है, तो इसी प्रकार 12 का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन हमारे ए रहे, ABCD। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन 12 का संबंध निकल कर आएगा। तो देखिए 18 का संबंध जब 9 से है तो कैसे करेंगे हम, कि आप सोच रहे होंगे कि 9 दूनी 18 कर दो, तो ये नहीं होगा, तो 9 का 18 में भाग दे दो। ये भी नहीं होगा कि 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा, 2 का 18 में कर दो तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 2 का 12 में कर दो तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जब हमने 18 का संबंध 9 से बताना है तो हमें 18 लेना पड़ेगा। 18 का हम वर्ग कर सकते हैं, तो 18 × 18 कितने हो जाएंगे, 324।
18 गुणा 18 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 324। और फिर इनको आपस में हमको जोड़ देना है, 3 + 2 + 4 यानी कि 4 2 6 और 3 9। तो देखिए 18 का संबंध 9 से हो चुका है। इसी प्रकार 12 का करना है। तो 12 का कैसे करेंगे, 12 का भी हम वर्ग ले लेंगे। 12 गुणित 12 करेंगे तो 12 में 12 कितना होता है 144। 144 को आपस में जोड़ दो, 1 + 4 + 4, तो 4 और 4 8 और 1 9। तो ये 9 आपका आंसर सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप हमें बताइएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हमने एक प्रश्न और ले लिया है, तो हम इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर आने लगे। तो देखिए 5 का संबंध 10 से है, तो 16 का संबंध इसमें से एक में से अवश्य होगा ही, क्योंकि हमने ऊपर के भी क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि इसी से रिलेटिव हैं। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 16 दूनी 32। कितना आसान सवाल था, 5 दूनी 10 16 दूनी 32। लेकिन 32 तो किसी ऑप्शन में हमारे पास है नहीं, तो 32 ये सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम, जब 5 का संबंध 10 से बताया है तो हम सबसे पहले 5 ले लेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 5 25 आ जाएगा। कितना आ गया 25 आ गया। तो इसी प्रकार 2 गुणित 5 कर देंगे तो 5 दूनी 10। इसका 2 गुणित 5 यानी कि 5 दूनी 10। तो 5 का संबंध हमने 10 से तो कर दिया है, क्या कर दिया है 5 का संबंध 10 से बना दिया है। अब 16 का संबंध किससे होगा, तो इसी प्रकार कर लेंगे, 16 का वर्ग करेंगे, 16 गुणित 16 करेंगे, कितना हो जाएगा 16 गुणित 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। जब 256 हो गया तो इसका भी हम आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणित 5 गुणित 6, क्योंकि 2 गुणित 5 गुणित 6 कितने हो जाएंगे 2 गुणित 5 गुणित 6। तो इनका भी हम जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, 30 दूनी 60। कितना आ गया 5 छक्का 30, 30 दूनी 60। अगर आपको ऑप्शन में 60 मिलती है तो वही आंसर आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 60 इसका आंसर सही है। तो आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऑल कंपटीशन से जुड़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल सकें। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको कंपटीशन से जुड़े कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो, मैथ के हो या किसी के भी सब्जेक्ट के हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उनको लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।